और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली अब जो फ्लेम डिवाइन हॉल का कंपटीशन था अब शुरू होने वाला था। अब आगे बहुत सारे लोग जहाँ पर वो कंपटीशन होने वाला था, एक माउंटेन रेंज था, उसके आसपास अब इकट्ठा हो चुके थे और गेस्ट वाली जो सीटें थी वो खचाखच भर चुकी थी और गार्ड करने के लिए इस जगह को 1000 से ज्यादा आर्मी मेंबर्स थे। गु मेंकी इस समय लिंगडोंग को बता रही थी कि ये जो फ्लेम डिवाइन हॉल के गार्ड हैं और ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट भी माने जाते हैं और इन गार्ड के बीच में जो सबसे आगे खड़ी थी वो टांग जिनलियान ही थी और लोग इसे प्यार से फायर फेरी भी बुलाते थे। इसके पास इसका एक वेपन भी था जो कि स्पीयर था और उस पर कुछ फिनिक्स के पैटर्न बने हुए थे और लिंगडोंग भी इसमें मान सकता था कि कमांडिंग एबिलिटी के मामले में टांग जिनलियान इवन जायो जायो वगैरह से भी आगे थी कंट्रोलिंग में। और फिलहाल क्योंकि काफी सुंदर थी तो बहुत सारे लोग इसी को देख रहे थे। कुया भी इसे ही देख रही थी। अब इसमें लिंगशान भी स्माइल करती कि बिग ब्रदर लिंगडोंग, आप भी कौन से नॉर्मल बंदे हो, आप तो एक लो रैंक एम्पायर से आए हुए हो और इस लेवल पर पहुंच चुके हो और सब आपकी खुद की देन है। तभी मेंकी बोलती है अरे ये तो फ्रीक है। तभी लिंगडोंग बोलता है लिंगशान वगैरह से कि मैंने तुम्हें एक चीज बताना भूल ही गया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 2 भाई भी हैं। अब यहाँ पर इस कंपटीशन को स्टार्ट कराने के लिए मोलुओ भी आ चुके थे। सभी को ये थैंक्स वगैरह बोलते हैं और कंपटीशन के जो रूल्स थे वो समझाते हैं और बताते हैं कि जो फाइनल विक्टर होगा उसे थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल मिलेगा। यहाँ पर एक मिरर था और इसके अंदर एक डोमेन था जिसके अंदर ये सभी लोग प्रवेश करने वाले थे और ये जो डोमेन था ये माउंटेन से घिरा हुआ था और जो सबसे टॉप का माउंटेन था वहीं पर शायद आखिरी बैटल होगा। इस कंपटीशन का वही चैंपियन बनेगा और थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल भी इस इमेजरेबल माउंटेन के पीक पर ही है और इस माउंटेन में 10 पीक है तो आखिरी पीक पर जब जो कोई पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो फाइनल बैटल कर सकता है। इतना बोलने के बाद ये बोलते अब सभी लोग प्रवेश कर सकते हैं। इनके बोलते ही बहुत सारे लोग अब इस डोमेन में प्रवेश करने लगते हैं। गुया भी इस समय लिंगडोंग और लिंगशान को अपना बेस्ट देने के लिए कहती है। लिंगशान तो अंदर प्रवेश करते ही अपने कॉफिन को बाहर निकाल चुकी थी। अब ये जो मिरर था ये भी एक प्योर युवान ट्रेजर ही था जिसका अपना एक खुद का रियल्म था। लिंगडोंग इस बात से हैरान था, मतलब ये थोड़ा थोड़ा बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन के जैसा ही था, बस एक डिफरेंस था। बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन का जो स्पेस था यानी डोमेन वो वीरान सा था, बस ये वाला जो था इसमें माउंटेन्स वगैरह और हरे भरे थे। अब ये दोनों आगे बढ़ रहे थे। आगे जब ये बढ़ रहे थे तो इन्हें कई सारे फॉरेस्ट वगैरह भी मिलते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें कई सारे ऐसे बैटल्स भी देखने को मिलते हैं पर ये रुकते नहीं है क्योंकि एक माउंटेन पर जा करके जो एक सील है इन्हें उठाना पड़ेगा तभी ये माउंटेन पर क्लाइंब कर सकते थे। अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तो एक पेड़ पर जैसे लिंगडोंग अपना पैर रखता है और आगे बढ़ ही रहा था तभी लिंगशान कुछ फील करती और कहती शायद अब हमें सावधान होना पड़ेगा। लिंगडोंग वगैरह इस पेड़ पर थे ही तभी कई सारे विंड पाम अटैक इनकी तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों इसे डॉज तो कर लेते हैं पर इस दौरान ये जो पेड़ वगैरह थे सब टूट चुके थे। लिंगडोंग देखता है ये टोटल 6 लोग थे और ये सभी डेथ स्टेज के बंदे थे। अब इनमें से एक बंदा कहता है मुझे लगा नहीं था कि रूकी लिस्ट में टॉप 10 का बंदा हमसे टकरा जाएगा। ये लोग जो थे वो ब्लड डिकैपिटेशन गार्ड वगैरह थे। अब इनमें से एक बंदा इनसे कहता है लिंगडोंग वगैरह से कि अपने सील दे दो और हार मान लो नहीं तो फालतू में मारे जाओगे। अब लिंगडोंग बोलता है यार। उसके बाद कहता है लिंगशान जल्दी से फाइट खत्म करते हैं। बहुत सारे लोग मिरर के अंदर जो चल रहा है यानी गेस्ट लोग ये बाहर से देख सकते थे। सभी लोग को मजा आ रहा था ये बैटल काफी अच्छा होने वाला है। ये तो नया बंदा है लिंगडोंग जो कि रूकी लिस्ट में भी एंटर किया है। मेंकी वगैरह थोड़ी चिंतित थी। अब लिंगडोंग रुकता नहीं है, ये अपने ग्रीन ऑरा को एक्टिवेट करता है और हाथ में इसका सिल्वर सेप्टर भी था और ये 6 भी लिंगडोंग वगैरह की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर लिंगडोंग का सेप्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि लिंगडोंग इसे एक सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन में घुमाता है और ये 6 वो थोड़ी दूर जाके गिरते हैं। अब इनमें से जो इनका लीडर था वो कहता सच में तुम थोड़े कैपेबल तो हो। लिंगडोंग को ज्यादा रिएक्ट करता नहीं है। अब ये एक फॉर्मेशन बना रहे थे। लिंगडोंग समझ जाता है और लिंगशान से कहता है इनमें से एक को बस तुम अलग कर दो। अब लिंगशान सीधा अपने कॉफिन को लेकर के एक बंदे पर अटैक कर देती है। ये बाकी भी लिंगशान की तरफ बढ़ना चाहते थे पर बीच में लिंगडोंग अपने सेप्टर से इन 5 पर अटैक कर देता है और इस अटैक का नाम था लाइटनिंग ड्रैगन लॉकिंग हेवन सेप्टर। एक बिजली निकलती है जो कि ड्रैगन का शेप लेती है और अपनी पूंछ से इन 5 पर एक पावरफुल अटैक कर देती है और ये अटैक इतना खतरनाक था ये अपने युवान पावर से इसे डॉज करने की तो कोशिश करते हैं पर फिर भी ये जा करके आसपास के पेड़ों में टकराने लगते हैं और इस बार इनका डैमेज थोड़ा ठीक ठाक था। अब लिंगडोंग इनसे कहता है अगली बार सोच समझ के किसी पर अटैक करना। और लिंगडोंग के फोरहेड इसका जो डेमोनिक आई था वो प्रकट हो जाता है। डेजोलेट डेमन आई से भी एक ड्रैगन फॉर्म लेता है। इनकी तरफ ये बढ़ रहा था। ये भी अपने पावर को यूज कर और 100 बीस्ट बीहेडिंग क्लीवर अटैक को यूज करते हैं पर लिंगडोंग का अटैक इतना खतरनाक था कि ये फिर से इस बार सप्रेस हो जाते हैं और इस बार तो इनकी खून की उल्टी होने लगती है। दूर से कुछ लोग देखते हैं यार ये लिंगडोंग सच में काफी पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ लिंगशान ने एक बंदे को तो गजब ही पीट के रखा था जो इनके टीम का था। अब ये 6 जानते थे कि यहाँ पर रुकना सही नहीं है तो इनके पास वो जो सील था उसे ये पटक देते हैं। सील अगर आपने तोड़ दी तो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। अब ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों फिर से अपने आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं।
जब ये लोग फाइट कर रहे थे तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, पर दूर से एक बंदा ब्लैक फिगर में था, वो इन्हीं को देख रहा था। अब ये कहता है इस बंदे के पास सच में कुछ एबिलिटी है, तभी ये हुआ युआन को फिनिश कर पाया। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वो चेन था, जिसे कि युआन गेट वालों ने लिंगडोंग को इस बार मारने को भेजा था। अब ये भी यहाँ से गायब हो जाता है। आगे ये लोग काफी तेजी से बढ़ते हैं। अब कोई भी लोग इनसे फाइट करने को देख भी नहीं रहा था, पर अचानक से लिंगडोंग कुछ फील करता है और अपनी स्पीड थोड़ा सा कम कर लेता है, क्योंकि इसे दूर में थोड़े ब्लडी और आप फील हो रहे थे। और यहाँ पर कई सारे लोग इन्हें आगे में मरे हुए दिखते हैं। लिंगशान हैरान थी कि कौन ऐसा है जो इन सभी को मार दिया। अब लिंगडोंग अपने डेवोरिंग पावर को एक्टिवेट करता है और इन सभी बंदों के ऊपर इसे यीमो की फील होती है। ये समझ जाता है ये पक्का या तो वो फेसलेस पर्सन जू जीव होगा या वो दूसरा हुआ चेन हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउटफुल यही दो लोग थे। अचानक से लिंगडोंग बोलता है कि आगे भी शायद कोई फाइट चल रहा है। अब यहाँ पर 2-3 लोगों को दिखाया जाता है, इनका किसी से फाइट चल रहा था और ये कहते तुम हो कौन। और इन तीनों लोगों की जो हालत थी वो काफी खराब थी, और ये कोई और नहीं बल्कि हुआंग लिंग, चेंग किंग और ली लिन थे। इनके सामने जो बंदा था यही ब्लैक क्लॉथ मैन था। हुआंग लिंग इसे फाइट करने को फिर से देखता है, पर चेन किंग इसे मना करता है कि ये बंदा सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, इवन शायद जिन लियान या जाओजे भी इसे रोक ना पाए। अभी यहाँ से भागने को देखते हैं, तभी ये ब्लैक क्लॉथ गाय कहता है तुम लोग अगर भागने को देख रहे हो तो ऐसा संभव नहीं है। अब इनके पास वो जो सील था ये लोग देखते हैं कि इनके पास है ही नहीं, क्योंकि उस बंदे ने इतनी फास्ट गति से इन तीनों के सील को ही छीन लिया था। अब ये कहता है कि मैं जब किसी को मारता हूँ तो मैं कोई सबूत छोड़ता ही नहीं हूँ। अब ये सीधा इन तीनों की तरफ आगे बढ़ता है, अपने ब्लैक की को बाहर निकालकर। हुआनलिंग वगैरह भी ऐसे चुपचाप तो बैठ नहीं सकते थे, अब ये भी अपने पावर को यूज करते हैं। पर ये हैरान थे कि ये जो ब्लैक की पाम अटैक है इनके सामने इनका ये जो पावरफुल मार्शल आर्ट अटैक है अपने आप गायब हो जा रहा है। पहली बार इस चीज को इन्होंने फील किया था। ये बंदा जो भी था इसके पावर और टेक्निक्स काफी मिस्टीरियस थे और ये बंदा काफी स्माइल कर रहा था। अब ये अटैक इन तीनों से जैसे ही टकराने वाला था तभी दूर से एक थंडर अटैक आता है और इस ब्लैक पाम अटैक को डिसॉल्व कर देता है। हुआनलिंग वगैरह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये बंदे कोई और नहीं बल्कि लिंगडोंग और लिंगशान थे, जबकि ये 1-2 दिन पहले इनसे फाइट कर रहा था और लिंगडोंग इन्हें बचाने आ गया है। अब ये ब्लैक क्लॉथ गाय भी कहता है कि फाइनली मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता लगता है तुम वही हुआ चेन हो, युवान गेट वाले, क्या मैं सही हूँ? अब हुआनलिंग वगैरह भी जब ये बात सुनते हैं कि हुआ चेन, कहीं ये बंदा ये युवान गेट वाला तो नहीं है? ये लोग उतना दूर से क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर के? लिंगडोंग पूछता है तो तुम भी थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल के लिए आए हो? ब्लैक क्लॉथ गाय कहता है हाँ वो उसके लिए तो मैं आया हूँ, पर एक और मेरा काम है, तुम्हारी लाश को यहाँ से लेकर जाना। लिंगडोंग कहता है वो तुम्हारे पिछले वाले वो युवान ट्रायो ने भी सेम चीज कहा था, तुम भी सेम चीज कह रहे हो, मुझे इसकी आदत हो गई है। ये सुनकर के हुआ चैन कहता है अरे वो तीनों तो ट्रैश थे, अब तुम्हारा फाइट तो मेरे साथ होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लिंगडोंग अब रुकता नहीं है, डायरेक्टली हुआ चैन की तरफ बढ़ता है। हुआ चैन कहता है तुम सच में काफी फास्ट हो। लिंगडोंग ने इस पर अपने लाइटिंग सेप्टर से अटैक करता है। हालांकि हुआ चैन के 2 बाल जल के राख हो जाते हैं, पर हुआ चैन इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर हुआ चैन कहता है पर तुम मेरे लिए कोई बड़े खतरे नहीं हो लिंगडोंग। अभी अपने फिर से यीमो की को बाहर निकालता है और लिंगडोंग की तरफ बढ़ाता है। लिंगडोंग भी इस पर अपना एक पावरफुल पंच दे मारता है जिसमें लाइटनिंग पावर मिक्स था। हुआ चैन हैरान था कि ये जो थंडर पावर था ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ। हुआ चैन उतना गेस तो नहीं कर पाता है, पर ये कहते लगता है तुम ये जो तुम्हारा लाइटनिंग सेप्टर है इसमें थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम का पावर मिक्स है, तो तुम उसे यूज कर रहे हो। लिंगडोंग इसे कुछ ज्यादा बताता नहीं है। ये फिर से अपने सेप्टर से इस पर अटैक करता है, पर हुआ चैन कहता है इतने पावर से तुम मुझे मार नहीं पाओगे। अब ये जो लाइटनिंग ड्रैगन का शेप लेता है उस पर हुआ चैन अपने यीमो की से अटैक करता है। इसका यीमो की जो था एक पाइथन का शेप ले लेता है और दोनों एक दूसरे से फिर से टकराने लगते हैं और यहाँ पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। हालांकि दोनों के अटैक एक दूसरे को डिसॉल्व तो कर देते हैं, पर लिंगडोंग को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि हुआ चैन सच में स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा जो है वो एडवांस डेथ स्टेज पर है। इधर हुआनलिंग वगैरह भी लिंगडोंग को सावधान होने के लिए कहते हैं। हुआ चैन सोचता है कि अब लिंगडोंग को यहीं पर मार देता हूँ। तुरंत इसकी बॉडी से ब्लैक की निकलती है और एक ब्लैक लिक्विड में इसके पाम पर इकट्ठा होने लगती है और थोड़ी समय में ये जो लिक्विड थी एक ब्लैक लॉन्ग स्पीयर का शेप ले लेती है। लिंगडोंग बोलता है तुम बोल तो सही रहे हो, पर तुम्हारे पास भी इतनी योग्यता नहीं है। और इस बार लिंगडोंग अपने सेप्टर में अपने और भी ज्यादा युवान पावर को यूज करता है और लिंगडोंग इतने पर ही नहीं रुकता है, ये कई सारे अपने ड्रैगन टैटूज इस सेप्टर में भेजता है। अब ये ऑल आउट अटैक होने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज आती है और ये कहती है कि युवान गेट के लायकी तुम यहाँ पर इतना एरोगेंट एक्ट नहीं कर सकते। और ये थी अपनी टांग जिनलियान और एक पावरफुल अटैक ये हुआ चैन की तरफ लॉन्च कर देती है। अब हुआ चैन लिंगडोंग के अटैक को छोड़ करके इस अटैक को ब्लॉक करता है, पर हुआ चैन का अटैक इतना खतरनाक था कि इसके वजह से टांग जिनलियान वगैरह कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर थी। जिनलियान कहती है लिंगडोंग से लगता है तुम काफी अनलकी थे, पर अच्छा बात है कि मैं आ गई, नहीं तो तुम मारे जाते। लिंगडोंग कहता है अरे ऐसा नहीं था, पर अब जिनलियान इसके ज्यादा ही मजे लेने लगती है, तो लिंगडोंग अब कुछ बोलता नहीं है। अब हुआ चैन भी टांग जिनलियान को पहचान लेता है कि फायर फेरी तुम सच में काफी स्ट्रांग हो और ये कहता है टेंशन मत लो, जो पीक का माउंटेन है
अब वहाँ पर हमारा बैटल होगा। और इस दौरान हुआ चेन कुछ बातें कहता है लिंगडोंग को जो उसे काफी चुभती है कि मैंने सुना था कि ईस्टर्न जुआन रीजन से बाहर भागने के लिए तुम कई सारे स्त्रियों का सहारा ले चुके। लिंगडोंग कुछ बोलता तो नहीं है पर बोलता है कि मैं जब तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हुआ चेन कहता है मैं भी वेट करूंगा। जिनलियान इसे समझाती है कि ऐसे मौके पर गुस्सा नहीं होते हैं। लिंगडोंग बोलता है मैं गुस्सा नहीं हूँ पर मुझे जब कोई अंडर एस्टिमेट करता है तो मैं उसको जरूर करेक्ट करता हूँ। जिनलियान भी इसे कहती है मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। फिर ये कहती है कुछ भी हो जाए या तो हुआ चेन या तो वो जूजी कोई जीतना नहीं चाहिए बैटल, तो मैं उन्हें तो पक्का रोकूंगी। अब ये आगे बढ़ने लगती है तो लिंगडोंग कहता है ठीक है तुम पहले फाइट कर लो, मैं बाद में देखूंगा। फिलहाल अभी आर्गुमेंट करना नहीं चाहता था। और लिंगडोंग भी सोच रहा था कि अगर जाओजे या जिनलियान उन दोनों को हरा दिए तो मेरा ही मुसीबत कम होगा। अब जो असली माउंटेन का पीक था इनसे कुछ कदम की दूरी पर रह गया था। कुछ कदम मतलब शायद कुछ किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर इसे थोड़ी बिजलियां कड़कते हुए दिख रही थी। ये था इसके थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का थंडरबोल्ट इसेंस जो मोलू यहाँ पर लाके रखे हुए थे। और ये आखिरी बैकग्राउंड था, बैटल ग्राउंड जहाँ पर बैटल होने वाला है। अब इधर पहले से ही वो जाओजे खड़ा था। ये जिनलियान से कहता है कि तुम थोड़ी लेट हो गई, तो जिनलियान बोलती है हमारा फाइट हुआ चेन से हो गया था। अब जाओजे पूछता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो जिनलियान कहती काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगा नहीं था कि युआन गेट वाले इतने पावरफुल होंगे। अब यहाँ पर जो आए हुए बचे कुछ लोग थे वो सच में काफी पावरफुल थे। अब इस दौरान लिंगशान दो लोगों को देखती है और ये पहचान जाती और इसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। वो दोनों लोग क्योंकि ब्लड डेमन शार्क क्लैन के थे और वैसे भी ये शार्क क्लैन का ये जो सेज वेल क्लैन है यानी जहाँ की लिंगशान है उनसे बचपन से दुश्मनी है। अब ये बताती है कि इनमें से जो एक बंदा है उसका नाम शाली है और उस वुमेन का नाम शालिंग है। जिनलियान भी कहती है हाँ ये लोग काफी टैलेंटेड है। शालिंग यानी जो लड़की थी सीधा अब लिंगशान पर अटैक कर देती है। लिंगडोंग भी हैरान था कि यार ये लड़की सच में काफी रूथलेस है। शालिंग ये सीधा मतलब लिंगशान पर डायरेक्टली अटैक ही कर दी। शालिंग एक पावरफुल एरो अटैक लिंगशान पर कर देती है पर लिंगडोंग इसे ब्लॉक मार देता है और शालिंग गुस्से में कहती है लगता तुम मरना चाहते हो। लिंगडोंग कहता है अरे तुम लोग डेमन शार्क क्लैन के लोग हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इतना रूड हो गए। कोई भी इस बैटल में अब इंटरेस्ट ले नहीं रहा था, बस सब लोग इस बैटल को देखना चाहते थे। और ऊपर का जो माउंटेन पीक्स है अब धीरे धीरे वो खुलने वाले थे। टोटल 10 माउंटेन पीक और सब पर एक एक सील होगा, जो जो उठा लेगा वो शायद टॉप 10 में पहुंचने वाला था। तो जिनलियान वगैरह अब आगे बढ़ने लगती क्योंकि अब ये सील ओपन हो रहा था। और लिंगडोंग भी इस समय लिंगशान से कहता कि तुम एक माउंटेन पीक को पकड़ लो, यानी 10 माउंटेन यानी 10 पहाड़ है। लिंगशान भी अब एक पहाड़ की तरफ बढ़ जाती है और इधर शालिंग मानने को तैयार नहीं थी। दोनों भाई और बहन डिस्कस कर और शाली कहता है कि इस बंदे को यानी लिंगडोंग को मैं संभालूंगा और उस लड़के को तुम संभाल लेना। और ये भी फिलहाल एक अलग अलग माउंटेन पीक की तरफ बढ़ जाते हैं। अब टोटल 10 पीक थे और लोग यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा थे, तो एक एक माउंटेन के पीक के लिए अब लड़ाई तो होने ही वाला था और वो भी खतरनाक। लिंगडोंग जिस माउंटेन पीक पर चढ़ रहा था इसे कई सारे लोग यहाँ पर देखते हैं और लिंगडोंग सबको पीटते पाटते अब ऊपर काफी तेजी से बढ़ रहा था। कुछ लोग कह रहे थे यार हम काफी अनलकी हैं कि इस जानवर के साथ मतलब हमारा इस माउंटेन पीक पर जाना हो गया। सब लिंगडोंग को जानवर कह रहे थे पर यहाँ पर एक और बंदा था जो इस पर चढ़ रहा था, उसका नाम था किन युआन। तो ये लोग गेस कर रहे थे वो इसी पहाड़ पे जा रहा था जिस पर लिंगडोंग जा रहा था। तो ये बैटल देखने में मजा आएगा। और ये जो किन युआन था ये भी रूकी लिस्ट में 6वें नंबर पर था। लिंगडोंग जो कि आगे बढ़ रहा था इस पर एक खतरनाक अटैक आता है। ये अपने सेप्टर से इसे ब्लॉक तो कर देता है पर ये देखते ये बंदा है कौन, तो ये वही बंदा था किन युआन। अब ये बंदा भी जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था ये पूछता है तो तुम लिंगडोंग हो। लिंगडोंग ऐसे कहता है अरे भाई मुझे आगे जाने दो। ये सुनकर के किन युआन कहता है तो इसका मतलब मैं तो हार गया ना, तो फाइट तो करना ही पड़ेगा। तो लिंगडोंग कहता है फिर ठीक ही है आ जाओ। अब लिंगडोंग बिल्कुल मूड में था नहीं, तो ये सीधा 30 ड्रैगन टैटूज बनाता है और किन युआन की तरफ एक पावरफुल पंच दे मारता है। किन युआन भी जब इस ऑरा को फील करता है तो ये समझ जाता है यार ये लिंगडोंग सच में काफी फियर्स बंदा है। पर किन युआन भी अपने युआन पावर को मैक्सिमम तक पुश करता है और एक पावरफुल अटैक जायंट स्पिरिट स्काई हैमर यानी इसके पास एक हैमर था उससे ये लिंगडोंग की तरफ लॉन्च करता अटैक। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। बहुत सारे लोग इस बैटल को बाहर से देख रहे थे। ये बैटल काफी शानदार था। किन युआन का जो हैमर था वो ब्लैक मेटल का हैमर था पर इस समय ये पीछे जाते हुए दिखाई देता है। जमीन पर जाकर के किन युआन गिरता है और इसकी खून की उल्टी चालू हो जाती है और वहां पर एक काफी बड़ा गड्ढा भी बन चुका था। लिंगडोंग इसे बोलता है थैंक्स मुझे जिताने के लिए और बिना समय गवाए ये आगे बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोग जो कि इस बैटल को देख रहे थे वो बोलते क्या इस बंदे का ये ट्रू स्ट्रेंथ है, ये लिंगडोंग ये सच में काफी पावरफुल है, इसे तो शायद टॉप 3 में होना चाहिए। अब लिंगडोंग पीक पर अपने माउंटेन के पहुंचने ही वाला था तभी यहाँ पर इसे एक बंदा दिखाई देता है जिसकी बॉडी पर कुछ जख्म थे और ये वही बंदा था किंग टैंग, रूकी लिस्ट में 4थे नंबर का बंदा जो शुरुआत में लिंगडोंग से फाइट करने वाला था पर बीच में जिनलियान ने इसे रोक दिया था। लिंगडोंग भी हैरान था यार ये किंग टैंग तो सच में काफी पावरफुल है, इस लेवल का इसे किसने इंजर्ड कर दिया। अब ये देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि वो शाली था ब्लड डेमन शार्क क्लैन का।
शाली देखता है लिंगडोंग को और कहता है तुम्हारी जर्नी अब यहीं पर खत्म होती है। लगता है ये बैटल शाम में ही खत्म हो पाएगा क्योंकि काफी लंबा है। अब क्योंकि लिंगडोंग जानता था कि किंग टैंग पावरफुल तो था, मतलब शाली उससे भी ज्यादा पावरफुल है। फिलहाल लिंगडोंग किंग टैंग को उठा रहा था और किंग टैंग लिंगडोंग से कहता है शुरुआत में हम बराबर का फाइट कर रहे थे, पर इस बंदे का स्ट्रेंथ जो था अचानक से पता नहीं कैसे बढ़ गया। ये सुनकर के शाली कहता है कि वो मेरा एक सीक्रेट टेक्निक है हमारे क्लैन का। बेवकूफ। अब शाली वेट नहीं करना चाहता था, सीधा एक पावरफुल अटैक लिंगडोंग की तरफ लेके बढ़ता है और ये कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारी वो जो फ्रेंड है लिंगशान, उसे मेरी बहन शालिंग वैसे भी हरा देगी। लिंगडोंग कहता है तुम्हें एंड रिजल्ट जान के खुद पता चल जाएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, क्योंकि लिंगडोंग को मालूम था लिंगशान कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। अब इनकी थोड़ी बहस चलती है और लिंगडोंग किंग टैन से कहता है कि अब मैं इससे फाइट कर रहा हूँ तो अब थोड़ा दूर हट जाइए, और किंग टैन कहता है कि इसे क्रिपल तो कर ही देना। लिंगडोंग कहता है यही तो मेरा प्लान है। शाली कहता है तुम दोनों में से बच के कोई जाने वाला नहीं है, और दो इसके पास बोन ब्लेड्स थे और इन दोनों पर ही अटैक कर देता है स्पेस को चीरते हुए। और ये अटैक लिंगडोंग के थ्रोट पर सीधा इसने एम किया था। लिंगडोंग के सेप्टर पर अब लाइटनिंग चमकने लगती है और कई सारे शैडोज बनाते हुए लिंगडोंग डायरेक्टली दोनों ब्लेड को ब्लॉक कर देता है। आसपास के स्टोन्स तो इनके जो अटैक के कोलिजन से वेव प्रकट होते हैं वैसे भी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर ये जो ब्लेड था इसमें से एक रेड कलर की ऑरा निकल रही थी और ये ब्लेड इतना शार्प था कि इवन एडवांस लाइफ स्टेज का बंदा भी शायद इसके सामने हार जाए। ब्लेड के शार्पनेस को बढ़ता देख लिंगडोंग सावधान तो पहले से ही रहता था। ये अपने सेप्टर को जमीन पर मारता है और अचानक से इसके आसपास एक बैरियर बन जाता है लाइटनिंग का, और ये जो ब्लडी लाइट थी उस ब्लेड से निकलने वाली इस बैरियर से टकराती है, पर इस बैरियर को ये तोड़ नहीं पाती है। और लिंगडोंग ने जो अटैक किया था उसकी वजह से शाली एक दो कदम पीछे चला जाता है। फिर भी ये हंसता है कि तुम्हारा डिफेंस और ऑफेंस दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि तुम्हारा सेप्टर सच में काफी पावरफुल है, पर तुम मेरे जो डेमन शार्क स्केल स्किन है इसके बॉडी पर एक शार्क के स्किन थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, ये बोलता है कि तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। लिंगडोंग समझ जाता है कि इसके बॉडी पर ये जो शार्क का स्किन है यही इसका एक सीक्रेट टेक्निक है, और ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसके वजह से किंग टैन हार गया था इससे। शाली कहता है कि तुम कोई भी अटैक करो, तुम्हारा अटैक मेरे सामने यूजलेस है। लिंगडोंग फिलहाल इसकी किसी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। शाली का कहना यही था कि जब तक मेरे बॉडी पर यह डेमन शार्क स्केल स्किन है तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। लिंगडोंग इसे कोल्ड स्माइल देता है और कहता है अगर तुम्हें इस पर इतना ही घमंड है तो मैं तुम्हारे इस शार्क स्किन को ही इस बार तोड़ देता हूँ। अब इसके सेप्टर के आसपास एक फॉर्मेशन टाइप अटैक बनने लगता है और एक लाइटनिंग जो कि काफी ज्यादा शार्प थी शाली के चेस्ट की तरफ बढ़ती है, और ये अटैक इतना फास्ट था कि शाली से ब्लॉक भी नहीं कर पाता, और इसका ये जो शार्क स्किन उसमें अब एक होल हो चुका था। लिंगडोंग कहता है बिना तुम अब इस स्केल के क्या ही चीज हो, अब तो मैंने तुम्हारा ये शार्क स्केल को भी डैमेज कर दिया है। और शाली इस अटैक के कारण काफी पीछे जाकर के गिरता है और खून की उल्टी इसकी चालू हो जाती है और आसपास एज यूजुअल एक 100 मीटर का गड्ढा हो जाता है। अब ये मत कहना कोई कि 100 मीटर का गड्ढा मतलब जमीन से पानी आने लगेगा, क्योंकि एक दिन किसी ने कमेंट में लिखा था, अरे भाई ऑथर ने लिखा नहीं है तो मैं अगर कहो तो पानी निकाल ही दूं यहाँ से। शाली को विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर शायद अभी हार चुका था, हाथ वगैरह से कांप रहे थे। ये एक ही चीज बोल रहा था, तुम्हारे ऐसा कचरा मेरे डिफेंस को कैसे तोड़ सकता है। अब लिंगडोंग अचानक से इसके सामने प्रकट होता है और अपने सेप्टर से इसके थ्रोट की तरफ अटैक करता है। शाली के अब तो पसीने छूटने लगे थे। अब ये समझ चुका था कि लिंगडोंग इसे मारने को देख रहा है, और ये जो अटैक था लिंगडोंग ने इसका एम इसके हाथों पर किया था। शाली अपने युवान पावर से अपने हाथों पर फिर से वो शार्क स्केल वाला डिफेंस बनाता है, पर ये जो फॉर्मेशन था लाइटनिंग का ये इतना पावरफुल था कि शाली का ये डिफेंस ये भी अब टूटने लगा था, गलने लगा था, और एक के बाद एक लिंगडोंग कई सारे अपने सेप्टर से शाली के बॉडी पर अटैक कर देता है। दूर से देख रहा किंग टैन काफी ज्यादा चौंक जाता है, अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने लिंगडोंग से फाइट नहीं किया। अब लिंगडोंग शाली की तरफ देखता है जो कि अब खून से सना हुआ था और इसे कहता है गेट लॉस्ट। अब शाली भी रुकता नहीं है, इसके पास जो इसका स्पिरिट सील था जो सबको मिला रहता है उसे ये शैटर कर देता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है और कहता है कि लिंगडोंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिंगडोंग इसे हरा नहीं सकता था अगर इसके पास एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन नहीं होता जो कि किसी भी पावर को डिसइंटीग्रेट कर सकता है, तो ये अपने लाइटनिंग सेप्टर में उसी एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन के अटैक को मिक्स करके एक फॉर्मेशन बना करके इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। नहीं तो शाली को हराने के लिए इवन एडवांस लाइफ स्टेज का बंदा भी शायद उसको भी मशक्कत करना पड़े। अब लिंगडोंग आसपास देखता है कि इस माउंटेन पीक पर कोई और भी जाना चाहता है, मतलब क्या कोई और भी मुझसे फाइट करना चाहता है। सभी एक सुर में कहते हैं और किंग टैंग भी कहता है कि तुम जीत चुके हो। लिंगडोंग थैंक्स बोलता है और इस माउंटेन पीक पर फाइनली ये अब पहुंच जाता है। अब आसपास के जो बाकी 9 माउंटेन पीक थे उसकी तरफ लिंगडोंग देखता है कि कौन कौन पहुंचा है। लिंगडोंग की नजर पहले उन 2 बंदों पर जाती, इनमें से एक हुआचे और दूसरा वो फेसलेस जू जियो था। जू जियो के फेस पर कई सारे बैंडेजेस लगे हुए थे, मतलब इसके चेहरे को देखा नहीं जा सकता था, और जगह से जाओजे और जिनलियान दिखते हैं। उसके अलावा टेनकुई जो कि रुक की लिस्ट में 5वें नंबर पर था। 6वां माउंटेन पीक पर लिंगशान खड़ी थी। तो टोटल 6 ही माउंटेन पीक है। पहले ये लोग 10 बोल रहे थे,
कभी कभी लगता है ऑथर भी नशे करके स्टोरी लिखता है। तो टोटल 6 लोग इस माउंटेन पीक जो अलग अलग थे उन पर पहुंच चुके थे। लिंगडोंग लिंगशान को देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता है। हालांकि एक चीज से ये ज्यादा सरप्राइज था कि लिंगशान की जो ऑरा है पहले से थोड़ी बढ़ चुकी थी। मतलब इस बैटल के दौरान ही ये लड़की एडवांस डेथ स्टेज पर पहुंच चुकी थी इनिशियल लेवल के। कुछ लिंगडोंग जैसे कि ये बैटल में कभी कभी एडवांस कर जाता था वैसे ही अब था आखिरी बैटल। बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर फिर से लिखा हुआ 10 लोग, बाकी 4 लोगों का नाम मेंशन नहीं है। तो माउंटेन पीक पर 10 लोग पहुंच चुके थे। बाहर में बैठे गेस्ट अभी डिस्कशन कर रहे थे। उधर से मेंकी वगैरह चिल्ला रही थी कि लिंगडोंग तुम कर सकते हो, तुम चैंपियन बन सकते हो। इधर मूल वो जो कि बैठे हुए थे बाहर में, वो इस ऑरा को फील करते उन दोनों बंदों के और कहते यार सच में इनके अंदर ये मोकी है। और जो फर्स्ट एल्डर थे वो भी कहते ये दोनों सच में ज्यादा पावरफुल है। मेरे हिसाब से जिन लियान और जाओजे शायद ही उन्हें हरा पाए। अब इस दौरान फर्स्ट एल्डर पूछते हैं कि वो लॉर्ड किंग्सी कब आ रहे हैं। तो मोलुओ कहते हैं शायद जब यीमू आएंगे तो वो खुद आ जाएंगे। हाँ, अगर हमारा प्लान फेल हो गया, मतलब ये लिंगडोंग वगैरह हार गए, तो वैसे भी किंग्सी नहीं आएंगे। पहले कैसे भी करके हुआ चैन और उस फेसलेस पर्सन को हराना पड़ेगा। मनी मन मोलुआ सोच रहे थे कि लिंगडोंग अगर जिन लियान और जाओजे फेल हो गए तो हमारी उम्मीद तुम्हारे पर ही रहेगी। इधर हुआ चैन कहते कि हमारा सौभाग्य है कि केओटिक डेमन सी के टॉप 10 वालों बंदों से हमें फाइट करने का मौका मिल रहा है। हुआ चैन बोल रहा था अभी कि मुझे तो ये थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम चाहिए, सिंबल चाहिए। और हुआ चैन और वो फेसलेस पर्सन एक दूसरे में बात कर रहे थे। फेसलेस पर्सन कहता है कि यार मुझे भी ये चाहिए, पर एक बंदा इसका विरोध करता है। हुआ चैन का कि ये मुझे भी चाहिए। हुआ चैन देखता है ये बंदा इनिशियल डेथ स्टेज पर था और अचानक से ये गायब होता है और उस इंसान के सामने प्रकट हो जाता है। कहता लगता है तुम मरना चाहते हो, और सीधा उस पर ये अपने क्लॉ से अटैक कर देता है। अब वो बंदा जो था ये भी टॉप 10 में है था। ये इस अटैक को देख करके यहाँ से भागने लगता है, पर हुआ चैन इतना बेरहम इंसान था कि सीधा इस बंदे को फोड़ ही देता है। अब इस बंदे का युवान स्पिरिट भाग रहा था, ये इसे भी पकड़ लेता है और इसके हुआ चैन इसके स्पिरिट को खा जाता है। सभी लोग जब इस सीन को देखते हैं तो वो हैरान थे। हुआ चैन समझ रहा था कि अब ये लोग डर रहे हैं, तो ये हंस रहा था। लिंगडोंग भी देख रहा था, इसे गुस्सा तो आ रहा था, पर फिलहाल ये कुछ बोलता नहीं। पर जिन लियान एक आईसी कोल्ड इंटेंट के साथ हुआ चैन को देख रही थी कि तुम युवान गेट वाले, तुम सच में ट्रैश ही रहोगे। तो भाई ये स्टोरी यहीं पर